आइए नागयोराज। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कैसी बातें कर रही हो बहन? कौन है तुम्हारी बहन? मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। तुम मेरे साथ संबंध को तोड़ सकती हो, पर मेरे साथ मेरे पिताजी का संबंध और अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में सुना, इसलिए उनसे मिलने चला आया। तुम्हारे आने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या कहा? पिताजी की मृत्यु हो गई है? बस! तुम यहाँ संबंध जोड़ने क्यों आए हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे इरादे मुझे पता है। नागराज की मृत्यु हो गई, तुम नाग युवराज हो। अगले राजा बनने के लालच में तुम यहाँ तक दौड़े चले आए हो, लेकिन ये अधिकार तुम पहले ही खो चुके हो। तुमने पिताजी को समाचार भेजा था, वो स्मरण है कि नहीं तुम्हें? मैंने मनुष्य कुल की कन्या से विवाह कर लिया है और अब हमारी संतान होने वाली है और मैं उनके लिए ही जीऊंगा। ये समाचार सुनते ही पिताजी शोक में चले गए। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी चिंता में उनकी मृत्यु हो गई। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए तुम सबको भूल गए, अपने पिताजी को, अपनी बहन को नागलोक छोड़ दिया। अब तुम्हें यहाँ राज करने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। अब चले जाओ यहाँ से। तुम शांत हो जाओ। मुझे पद का कोई लालच नहीं है। पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। ओह, तो आज तुम यहाँ अपना अधिकार जताने आए हो? तुम जब जब यहाँ पर नहीं थे तब तब पिताजी के संग रहकर इस पूरे नागलोक को मैं ही संभालती आई हूँ। अब महारानी के स्थान पर बैठकर मैं ही इस नागलोक पर राज करूंगी। अब तक नागवंश ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से छुपा कर रखा है, अब मैं उस शक्ति को बदल दूंगी। मनुष्य कुल को वश में करने के लिए मैं नागलोक को शक्तिशाली बनाऊंगी। मेरी योजना में पिताजी बाधा थे, उनके होते हुए मैं ये सब नहीं कर पाई, परंतु तुम मनुष्य कुल की स्त्री के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। अब मेरा समय है। नागलोक का भविष्य अच्छा होगा और मनुष्य का अंत समय आया है। तुम्हारी वजह से मनुष्य लोक ही नहीं, नागलोक भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी लालच की वजह से ये सारे समस्त 14 लोक भी समाप्त हो जाएंगे। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे रोको मत। मैं तुम्हें पिताजी का मुख देखने की अनुमति भी बिल्कुल नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। सैनिकों, इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। ये नागलोक छोड़कर भाग गया था। नागलोक में राज करने की शक्ति इसे नहीं मिल सकती। मैं किसी भी कीमत पर ये अनुमति नहीं दूंगी। नागलोक पर राज करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते।
नागलोक के सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठूंगी। नागलोक पर मैं राज करूंगी, भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितनों की भी हत्या क्यों न करनी पड़े, कितना भी समय क्यों न लग जाए, मैं इंतजार करूंगी। नाग मुकुट को मैं ही प्राप्त करूंगी। नाग मुकुट मेरा ही होगा। नागलोक के बारे में सिर्फ हिंदू पुराणों में ही नहीं, बौद्ध धर्म शास्त्र पुराणों में भी नाग के बारे में कहा गया है। आप कोई भी पुराण उठाकर देख लीजिए, उसमें नागलोक लिखा मिलेगा। पुराणों में कहा गया है कि नागलोक इस धरती के अंदर है, धरती में उसकी एक जगह है। और जब इसे मैंने रिसर्च किया तो मेरी समझ में आया, बहुत सारी जगहों को खोदकर उस जगह को मैं ढूंढ पाया। वो जगह है नागालैंड। यस, नागालैंड के नाम से जाना जाने वाला राज्य जिसका नाम ही नागालैंड है, वो एक नागलोक था। मेरे एक्सकेवेशन में मुझे इन मूर्तियों में नागों के राजा के अवशेष मिले, जिन्हें उस समय के लोग कहते थे नागराज, जो सांप के रूप से मनुष्य में बदलते हैं और मनुष्य से सांप के रूप में भी बदलते हैं। ये यहां दिखाई दे रहा है। इस मूर्ति में 5 नाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये 5 नाग अभी भी धरती के नीचे मौजूद हैं। नागराज उन्हें शक्ति देंगे, ऐसी आज भी नागालैंड के आदिवासियों की मान्यता है। मदन सर, हाँ? मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोलिए ना सर। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। पुराणों में लिखी हुई मनगढ़ंत कहानियां सच है, आप ऐसा बोल रहे हैं? आप अभी भी इन पर भरोसा करते हैं? आपने अभी मनगढ़ंत कहा, सिर्फ ये बात नहीं है। नागलोक में अभी भी बहुत से रहस्य हैं और ये सारे रहस्य मनुष्य के साथ मनुष्य बनकर साथ में जी रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। नागालैंड में पुराने जमाने के लोग अपने राज्य के लिए फोक सॉन्ग गाते थे और उसमें नागलोक के नागवंश के अंत के बारे में बताया है। तकरीबन 1500 साल पहले थाईलैंड देश की नागालैंड राज्य के साथ लड़ाई हुई, तब नागलोक को बहुत ही हानि सहनी पड़ी। तब नागलोक के राजवंशों ने अपना वंश बचाने के लिए और उन्हें वहां से निकालने के लिए उस वक्त के लोगों से मदद ली। क्यों भाई? हाँ, तुम्हारे सर ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ घूम रहे हो। हर रोज उनकी स्पीच सुनता हूँ। अच्छा, आज कोई शूटिंग नहीं चल रही है क्या? अरे भाई, हाँ। ये यूनिवर्सिटी है या फिल्म सिटी है जो यहाँ हर रोज शूटिंग होगी? वो लोग तो कल ही शूटिंग खत्म करके चले गए। आज शूटिंग होगी और मैं दीपिका को लाइन मारूंगा, ये सोच कर आया था मैं। हाँ, एक काम करो, बागीचे में जाओ, वहाँ सांप शूटिंग कर रहे होंगे, वहीं जाके देखो। बहुत बोलता है तू। मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ, पता है ना? पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। अच्छा, सांप है क्या? शूटिंग हो रही है, मान लिया मैंने। अरे भाई, सच में यहाँ एक सांप है, वो अपना फोन उठा के खड़ा है। भले ही हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन तुम यहाँ के प्यून हो और मैं यहाँ का प्रोफेसर, इसलिए इज्जत से बात करो। मौत सामने खड़ी और तुम इज्जत देने की बात कर रहे हो? कहाँ है सांप? यहाँ पे बहुत बड़ा सांप था। हाँ? मैंने खुद देखा। अरे सांप 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 सांप, यही था। तुमने मुझे डराया, मैंने तुम्हें डरा दिया। जो बचकर निकले वो नागों के राजवंश के वारिसों को नागालैंड से बहुत दूर अपनी सुरक्षा के लिए लेकर चले गए। ये बात पुराने जमाने के एक दादी ने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि वो साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में आए हैं और ये बिल्कुल सच है। मैं सांप के बारे में बोल रहा हूँ, ये भरोसा नहीं कर रहा है। तो तू यहाँ पे है? रुक जा, अभी आता हूँ। कहाँ चला गया ये? नागराज तमिलनाडु में आकर बसे हैं और इसका सबूत यहाँ पर रहने वाले सारे नागराज के मंदिरों में मिलेगा। ये सांप मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्या छुपा रहे हो मुझसे? इतने बड़े रॉड से सांप को मारना चाहते हो? पागल! सांप 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 सांप! अरे तुम तो बड़े डरपोक हो भाई, बार बार मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? इसलिए तुम अभी तक प्यून हो यहाँ पे और मैं यहाँ का प्रोफेसर। कॉपी करके पास हो गए तो यही होगा। कुंभाकोनम के पास में दिल नागेश्वर में जो मंदिर स्थित है उसमें शिव जी का नाम है नागेश्वर। उस बारे में स्थल पुराण में कहा गया है कि नागराज ने अपने वंश को बचाने के लिए शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उस जगह का नाम पड़ा नागरकोइल। उस गांव के नाम का अर्थ
बहुत लोग नहीं जानते हैं। वहाँ जो शिव मंदिर है वो नागराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। नागराज और उनके नागवंश को कोई खतरा हुआ तो शिवजी ही बचा सकते हैं और वो उनकी रक्षा करने जरूर आते हैं, ऐसा स्थल पुराण में कहा जाता है। नागौर का नाम लेने पर हमें सबसे पहले दरगाह की याद आती है, लेकिन उस गांव में रहे नागनाथ स्वामी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस जगह पर अपनी सुरक्षा के लिए आए नागराज की शिवजी ने रक्षा की, ऐसा कहा जाता है। ये कथा पेरियूर में स्थित नागनाथ स्वामी मंदिर के बारे में यहाँ पर मौजूद सारे स्थल पुराणों में वर्णित की गई है। नाग प्लस ऊर नागूर, नाग प्लस पट्टनम नागपट्टनम, ये सारे शहर नाग राज्य के हिस्सा थे और ये सच है। तमिलनाडु में समंदर के किनारे श्रीलंका में स्थित नागादेश के बारे में हमें कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है। नाग राज्य को जिन्होंने राज्य बनाया उन राजाओं के बारे में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और मैं उसी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। नाग राज्य क्या आदमी है। कहाँ चला गया? नागलोक के नाग राजा के वंशज अभी भी हमारे बीच घूम रहे हैं और यह मैं साबित करके ही रहूंगा। उसके नजदीक जरूर पहुंचूंगा। और बहुत जल्द दुनिया के सामने सारे राज लेकर आऊंगा। क्या हुआ? काट लिया मुझे, बचाइए बचाइए। क्या हुआ? अरे सांप ने क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? क्या हो गया? इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। सांप ने काटा? हाँ, क्या सच से सांप ने काट लिया? मदन सर, हाँ, आपने तो बहुत पढ़ाई की है ना, तो टेलीफोन टावर में काम करने क्यों आए? मुझे भी फॉरेन जाके डॉक्टरेट करना है और मेरी इच्छा है कि मैं नासा में काम करूं, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए ना, इसीलिए मैं ये फील्ड इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। अमेरिका जाकर रॉकेट पर चढ़ने वाले को टेलीफोन टावर पर चढ़ा दिया, देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या? वो मेरा मतलब, आप बहुत दिमाग वाले हो ना। मदन सर, वो जो पहाड़ पर मंदिर दिख रहा है वही है नागम्मा का मंदिर। सर्वमंगल्य सर्वरूपिणी नागपंचमी देवी मानसा। सबकी कामना पूर्ण करती तो आदि योगिनी देवी मानसा। सर, देखा आपने? उस लड़की के जाने के बाद कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, खुशबू तो आएगी। सर, मैं फूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्तन में रखे प्रसाद की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी भक्ति प्रसाद में है और मेरी भक्ति फूल में। हाँ? चलो दर्शन करके आते हैं। दर्शन करना है? कभी रॉकेट कहता है, कभी दर्शन कहता है। ये तो कंफ्यूज करके पागल कर देगा। मैं तो इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। नागम्मा, बेटी मनसा, हाँ? जल्दी आओ। हाँ। तुम्हारे लाए हार से ही माँ की पूजा ये होगी। लीजिए पंडित जी। मनसा देवी की जय हो। सबका मंगल तू करने वाली नागों की देवी देवी मानसा। इस प्रसाद के बर्तन को देखकर मेरे पेट में कपड़े कपड़े चूहा दौड़ रहा है। मन की स्वामिनी वर प्रदायिनी आदि योगिनी देवी मानसा। आया है जो चरणों में तेरे कालों से तू कर। सुनो बेटी, मनसा, माँ की अच्छी तरह पूजा करो। देवी मानसा।
बहुत भीड़ है, इससे पहले कि प्रसाद खत्म हो जाए मैं ले लेता हूँ। अरे बर्तन गिरा दोगे क्या? इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? अभी भीड़ कम है ना। यहाँ प्रसाद भी तो कम है ना। ये लो। दीदी इतना कम क्यों दे रही हो? और दो। अरे बाकी लोगों को क्या दूंगी मैं? दीदी आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, थोड़ा सा और दे दो ना। बस खाने के लिए चले आते हैं। ये इतना कम कम क्यों निकाल रही है? लो लेकर जाओ। प्रसाद सबको देना है ना? माँ, उस दादी ने भी प्रसाद नहीं खाया है, उनके लिए तो ठीक है। इसे खाने के बाद एक और राउंड ले लूंगा। अरे रे, हाथ बहुत गंदा है, धो कर आता हूँ। अरे रे, मेरा प्रसाद कहाँ गया? कहीं बंदर तो नहीं ले गया? खाइए दादी। अच्छा है ना? हाँ? तो ये बंदर लेकर गया? अब खा लीजिए आप। हाँ सुनिए, हाँ आप ये ले लीजिए। थैंक्स। इट्स ओके। मेरा प्रसाद देकर धर्मात्मा बनना चाहते हो? हाँ? इंजीनियरिंग का काम करने आए हो या प्रसाद चुराने? लाओ मुझे दो। मैंने उससे शक्कर ज्यादा डालने को बोला था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। थोड़ा मीठा होता तो अच्छा होता। आज दर्शन बहुत अच्छे से हुआ ना? हाँ बेटी। माँ ये लो। हाँ नाना जी। हाय। मैं लगा दे। बिटिया, जब भी तुम्हें देखता हूँ लगता है देवी माँ को देख रहा हूँ। प्यारी बेटी। मेरे प्यारे नाना खुश जी। रहो बेटी। क्यों बेटी, मंदिर से लौट आई? पूजा अच्छी तरह से? जरा रुकिए तो सही। क्या हुआ? विभूति आंख में चली गई क्या? नहीं बेटी, तेरी माँ की याद आ गई। फूल की तरह थी मेरी बहन। किसी की नजर लग गई या फिर उससे किसी जन्म में पाप हुआ था। एक अनजान आदमी से धोखा मिला उसे। गर्भवती थी वो। शर्म के मारे घर छोड़कर चली गई। वो दोबारा वापस आएगा, ये सोचकर इंतजार करते करते उसकी चिंता में तेरी मां चल बसी बेटी। सोशल मीडिया में क्या क्या अपलोड करना है ये भी नहीं जानते बेवकूफ लोग। बाथरूम की, बेडरूम की कैसी कैसी गंदी तस्वीरें डाल देते हैं ये लोग। मेरे ऊपर चढ़ने के बाद ये अल्फा सेट का पावर बंद कर देना। बार बार सारी गंदी चीजें देखनी पड़ती है। निकाल देता हूँ, निकाल देता हूँ, ये भी क्या निकाल देता देख रहा है हूँ। तू? हमेशा यही वीडियो? हाँ? अरे इस वीडियो को निकालने से पहले ही तुमने छीन लिया। क्या करें, इस मोबाइल में सारी गंदी चीजें देखनी पड़ती हैं। हमारा डेटा खाली होगा, मालिक को लाभ होगा, तुम्हें काम मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा। चुपचाप काम करो नहीं तो मार डालूंगा। ठीक है, मेरा टेम्पर मत बढ़ाओ। जाओ टावर पे चढ़ो। हाँ। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि टावर को नीचे गिराओ, काम करो और फिर ऊपर चढ़ा दो। इसे असिस्टेंट रखकर काम करना चाहिए, लेकिन ये मुझसे ही काम ले रहा है। रुको, मैं वायर ही काट देता हूँ। हेलो, जरा ऊपर देखिए। सर मैं ऊपर ही देख रहा हूँ, क्या है बताइए। सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अच्छे से सुनाई दे रहा है। अल्फा सेक्टर ही है ना, उसे बंद कर दूं? मैं चिल्ला रहा हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? अरे मैं सुन रहा हूँ सर, वहाँ का सिग्नल वीक है क्या? अरे सुनिए तो। इसकी नजर तो कहीं और है। ओह, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है और मैं हूँ जो बेकार में चिल्लाए जा रहा हूँ। अच्छा, जब मैं फोन में लड़की को देख रहा था तब तुम शरीफ बन रहे थे और अब रास्ते पर जा रही लड़की को लाइन मार रहे हो। मेरा तो फोन का डेटा खत्म होगा, पर तेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे सुनिए, एक बार तो देखिए। बॉस, कितना भी चिल्लाओ वो नहीं सुनेगी। तू चिल्लाएगा तो सुनेगी ना। बॉस, बहुत अच्छी तरह सुनेगी। तो फिर चिल्लाना। ये पागल, कैसे इंजीनियर हो तुम? वो प्रसाद बहुत बढ़िया था। तुम एक लड़की को नहीं पटा सकते और तुम्हारे भरोसे इतना बड़ा टावर दे दिया। इतने पढ़े लिखे हो और एक टूल तक ठीक से नहीं पकड़ सकते। कॉलेज में पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लिए हो या फिर पैसे देकर सर्टिफिकेट लिए हो? क्यों बे, तू सच में इंजीनियर है क्या? बोल बे। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू है कि हंसते हुए जा रहा है?
मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ और तू जवाब ही नहीं दे रहा बे। ए, मैं इंजीनियर हूँ और तुम मुझसे बेकर की बात कर रहे मैं बोलूंगा बे और गंदी बातें भी सुनाऊंगा बे। तूने एक लड़की को क्या देख लिया? टूल मेरे ऊपर गिरा दिया, यू फूल। ठीक है, आज से हम गुड फ्रेंड्स। तुम मुझसे बेकर की बात कर सकते हो। हाँ क्या? लेकिन मेरे लव मैटर में मदद करनी होगी। लव मैटर? इंजीनियर साहब, तुमने मेरे सर पर टूल फेंका, मैंने माफ कर दिया, सब भूल गया सर। लेकिन मैं लव के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। ये गांव बहुत बुरा है सर। यहाँ लव करने वाले से ज्यादा लव करने वाले का साथ देने वाले को बहुत मारते हैं सर।